हेलो, जय हिंगलाज। मैं मूलीबेन ब्रह्मक्षत्रिय समस्त ब्रह्मक्षत्रिय समाज के लोगों का व तमाम हिंगलाज भक्तों का मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में ब्रह्मक्षत्रिय समाज की उत्पत्ति कैसे हुई व कुलदेवी हिंगलाज माता के बारे में विस्तार से बताऊंगी। संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। आइए शुभ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम हिंगलाज शक्तिपीठ हिंगुलालय की जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतीय संस्कृति में 53 शक्तिपीठों की मान्यता है। उसमें हिंगुलालय का सर्वप्रथम स्थान है। यही हिंगुलालय पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, जहां मां हिंगलाज विराजित है। शक्तिपीठों की मान्यता भगवती सती की कथा पर आधारित है। उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव को निमंत्रण नहीं देने व अनादर से रुष्ट होकर प्राण त्याग दिए थे। भगवान शिव दक्ष के यज्ञ स्थल से सती का शव लेकर उद्विग्न दशा में दसों दिशाओं में घूमने लगे। भगवान विष्णु ने शिवजी की यह दशा देखकर उन्हें उद्वेग से मुक्त करने के लिए सुदर्शन चक्र से शव के अंग काट दिए। सती के शव के अंग और आभूषण जहां जहां गिरे वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। पौराणिक मान्यता है कि सती का मस्तक हिंगुलालय नामक स्थान पर गिरा था। माना जाता है कि वह गिरते ही पत्थर बन गया था। इसी स्थान की पूजा हिंगलाज माता के रूप में की जाती है, जिस पर सिंदूर का लेप चढ़ा रहता है। संभवतः सिंदूर के लिए संस्कृत शब्द हिंगुल से देवी को हिंगुला देवी भी कहा जाता है। जिस स्थान पर सती का मस्तक गिरा था वह स्थान आज भी पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में लासबेला जिले में स्थित है। यह मंदिर सिंधु नदी के पश्चिमी किनारे पर खीरकाय पर्वतीय श्रृंखला में स्थित है। इसी पर्वतीय श्रृंखला की एक गुफा में यह मंदिर स्थित है। गुफा में हिंगलाज माता की पीठ है, जिसकी पूजा की जाती है। हिंगलाज के आसपास गणेश व काली की मूर्तियां, गुरु गोरखनाथ की धूणी, ब्रह्मकुंड, तीर कुंड, गुरु नानक खड़ाऊ, राम झरोखा बैठक, अनिल कुंड, चंद्रकूप, अघोरी मंदिर आदि है। ब्रह्मक्षत्रिय समाज के लोग हिंगलाज माता को कुलदेवी मानते हैं। हिंगलाज मंदिर की गुफा के बाहर शक्ति का प्रतीक त्रिशूल अंकित है। गुफा में माता का सिंदूर लगा पाषाण पाट लाल वस्त्र से आच्छादित है। पवित्र गुफा अखंड ज्योति से आलोकित है। भक्त हिंगलाज माता के दर्शन के लिए हिंगुलालय की यात्रा करते हैं। वह इस पावन यात्रा में श्रद्धालु यात्री माता के दर्शन कर पाट पर लाल चुंदड़ी चढ़ाते हैं। स्थानीय मुसलमान भी हिंगलाज माता को पूरी श्रद्धा से देखते हैं। वह नानी की हज के नाम से पुकारते हैं। हिंगलाज देवी के विषय में ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है कि जो एक बार माता हिंगलाज के शक्तिपीठ के दर्शन कर लेता है, उसे पूर्व जन्मों के कुकर्मों का दंड नहीं भुगतना पड़ता है। भगवान रामचंद्र भी रावण वध के बाद ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त होने के लिए वहां दर्शनार्थ गए थे। उन्होंने वहां शिला पर चंद्र और सूर्य के चिन्ह बनाए थे। वह आज भी अंकित है। यह तो बात हुई हिंगलाज माता के मंदिर की। अब हम ब्रह्मक्षत्रिय समाज की उत्पत्ति कैसे हुई वह जानेंगे। मैं जो ब्रह्मक्षत्रिय समाज के उद्गम की कथा सुनाऊंगी वह सुनी सुनाई बात नहीं है। जाति भास्कर नाम का एक संस्कृत ग्रंथ है। उस ग्रंथ की एक कथा में ब्रह्मक्षत्रिय समाज के उद्गम का वर्णन संस्कृत श्लोकों में लिखा, उसी का हिंदी अनुवाद करके समझाऊंगी। कथा के अनुसार क्षत्रिय राजा रत्नसेन सिंध प्रांत के शासक थे। परशुराम जी ने क्षत्रिय वंश का विनाश करने की प्रतिज्ञा ले रखी थी, क्योंकि क्षत्रियों ने उनकी कामधेनु गाय चुरा ली थी व उनके पिता की हत्या कर दी थी। एक बार परशुराम जी क्रोधित होकर राजा रत्नसेन की राजधानी में गए। राजा रत्नसेन की 5 रानियां गर्भवती थी। परशुराम के क्रोध से बचने के लिए
राजा अपनी रानियों के साथ ऋषि दधीच की शरण में गए। ऋषि दधीच श्रेष्ठ बुद्धि वाले थे, परोपकारी थे। शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना अपना धर्म समझकर ऋषि ने राजा रत्नसेन को सपरिवार अपने आश्रम में रखकर उनकी रक्षा की। राजा रत्नसेन के 5 पुत्र हुए, जयसेन, विशाल, भरत, बिंदुमान और चंद्रसाल। एक बार राजा रत्नसेन ऋषि दधीच की आज्ञा की अवहेलना करके शिकार खेलने के लिए वन में चले गए। वह वहां परशुराम के द्वारा मारे गए। रानियां भी देह त्याग कर राजा के साथ सती होकर स्वर्ग चली गई। तब ऋषि दधीच ने उनके अनाथ बालकों का पालन किया। एक बार परशुराम जी ने ऋषि दधीच के आश्रम में आकर उनसे पूछा, ये बालक कौन है? जीव रक्षा को परम धर्म समझकर ऋषि दधीच ने उन्हें असत्य वचन कहा, ये ब्राह्मण बालक हैं, वेद पढ़ते हैं। परशुराम जी ने कहा, मैं जा रहा हूँ, मध्याह्न की संध्या के बाद इनका परीक्षण करूंगा। ऐसा कहकर परशुराम जी नदी तट पर स्नान के लिए चले गए। तब पीछे से दधीची ने बालकों का यज्ञोपवीत किया, मतलब कि जनेऊ धारण करवाई। वह अपने तपोबल से उन्हें वेदज्ञ बना दिया। इसके बाद उन्होंने बालकों के ब्राह्मणोचित नाम रखे। जयसेन का नाम जय शर्मा कर दिया। बालकों ने परशुराम के आने पर वेद पाठ किया। तब ऋषि दधीच ने उन बालकों के साथ भोजन किया। तब परशुराम जी को विश्वास हो गया कि ये क्षत्रिय बालक नहीं है। परशुराम उन बालकों में से सबसे बड़े जय शर्मा को अपने साथ अपना शिष्य बनाकर गंडकी नदी के तट पर स्थित अपने आश्रम में ले गए और वहां उन्हें धनुर्विद्या सिखाने लगे। जय शर्मा धनुर्वेद पढ़ता हुआ गुरु की सेवा करता। जमदग्नि के पुत्र परशुराम भी उसकी भक्ति से अत्यंत संतुष्ट हुए। परशुराम जी एक बार उनकी गोद में सिर रखकर सो रहे थे। तभी इंद्र बिच्छू के रूप में वहां आए। बिच्छू रूपी इंद्र ने विघ्न करने के लिए जय शर्मा को काट लिया, किंतु धैर्यवान गुरु भक्त जय शर्मा बिल्कुल विचलित नहीं हुए। जय शर्मा की जंघा से बहता हुआ खून जब परशुराम जी के कान से लगा तो इनकी निंद्रा भंग हुई। परशुराम जी ने कहा, जय शर्मा तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम्हारा खून ठंडा नहीं है, अपना सत्य परिचय दो, लक्षणों से तुम क्षत्रिय प्रतीत होते हो। जय शर्मा ने कहा, देव मैं ऋषि दधीच की कृपा से ब्राह्मण हूँ, आपके वचनों के अनुसार क्षत्रिय हूँ। इस प्रकार ब्राह्मण और क्षत्रिय का मिला जुला रूप ब्रह्म क्षत्रिय हूँ। परशुराम जी ने कहा, तुम मेरे शिष्य हो, तुम्हें मारूंगा नहीं, तुम अब ब्रह्म क्षत्रिय के नाम से ही लोक में ख्याति प्राप्त करोगे। जय शर्मा दधीच ऋषि के आश्रम में जाकर उन्हें सारी बात बताकर बोला कि मुझे अब क्या करना चाहिए। ऋषि दधीच बोले, हे राजकुमार, तुम अपने राज्य में जाकर किसी को गुरु स्वीकार करके अपना शासन करो। जय शर्मा बोले, आप ही मेरे गुरु हैं, मेरे वंश में आपके वंशज गुरु रूप में रहेंगे। भगवान मेरे द्वारा ये व्यवस्था की जा रही है। तब महर्षि दधीच के द्वारा जय शर्मा को आदेश दिया गया कि तुम्हारी कुलदेवी हिंगलाज माता है, उन्हीं की आराधना करो। राजा जय शर्मा ने महर्षि दधीच को कुलगुरु स्वीकार करके उनके आदेश के अनुसार कुलदेवी हिंगलाज माता की पूजा की। हिंगलाज माता ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दिया। हिंगलाज माता ने वरदान देते हुए कहा, तुम परशुराम जी का भय त्याग कर निर्भय होकर शासन करो। तुम महर्षि दधीच के उपदेश के अनुसार परम श्रद्धा के साथ नित्य मंत्र जाप करते हुए सब सिद्धियों को प्राप्त करोगे। तुमने महर्षि दधीच को अपना गुरु और उनके वंशजों को अपने वंशजों के गुरु होने की जो व्यवस्था बनाई है वह ठीक ही है। इससे दोनों के वंश की वृद्धि और सुख समृद्धि होगी। ऐसा कहकर दयामयी हिंगलाज माता अंतर ध्यान हो गई। राजा जय शर्मा कुलदेवी हिंगलाज माता का स्मरण करते हुए राज्य करने लगा। उसके बाद से ब्रह्म क्षत्रिय अनन्य भक्ति से नित्य कुलदेवी हिंगलाज माता की पूजा करते हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा एवं महाराष्ट्र आदि प्रदेशों में हिंगलाज माता के अनेक मंदिर स्थित हैं। उनमें सबसे प्राचीन जैसलमेर के पास लुदरवा नामक स्थान पर है। जैसलमेर के गढ़, चूरू के लोसना गांव, सिवाणागढ़, फालना का पहाड़ी, लास के भाकर आदि स्थानों पर स्थित हिंगलाज माता के मंदिर राजस्थान के मुख्य मंदिर माने जाते हैं। भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान स्थित हुंगलाइलाई के दर्शन करने के लिए कई औपचारिकताओं का निर्वाह करना पड़ता है।
फिर भी श्रद्धालु वहां हिंगलाज माता के दर्शन के लिए जाते हैं। अधिकांश श्रद्धालु अपने आसपास के हिंगलाज मंदिर में ही जाप, जड़ूला आदि मांगलिक कार्य संपन्न करते हैं। अब हम हिंगलाज माता की पूजा कैसे करनी है वह जानेंगे। हिंगलाज माता की पूजा पंचोपचार पूजा, गंध, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य अर्पण करके करनी चाहिए। हिंगलाज माता को लाल रंग एवं गुलाब का इत्र बहुत पसंद है। षोडशोपचार पूजन में माता का आवाहन करें, आसन अर्पण करें, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, मधुपर, पुनः आचमन आदि अर्पण करें। वस्त्र, आभूषण, सिंदूर, कुमकुम, गंध, इत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पांजलि, आरती, दक्षिणा द्वारा पूजा करें। पूजन के बाद मंत्र जाप करें। मंत्र इस प्रकार से है: ओम हिंगले परम हिंगले अमृत रूपिणी तनु शक्ति मनः शिवे श्री हिंगले नमः। इस मंत्र का प्रतिदिन एक माला जाप करें। एक माला ना हो सके तो 11 बार अवश्य बोले। प्रत्येक माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 13 तिथि को हवन अवश्य करें। वह हवन में मंत्रोच्चार द्वारा 11 बार आहुति अवश्य डालें। वह आहुति डालते समय स्वाहा अवश्य बोले। हवन में काला गोरा भैरू के नाम की आहुति भी अवश्य डालें। पूरे वर्ष हिंगलाज माता की उपासना ना हो सके तो नवरात्र में माता को अवश्य याद करें। एक अन्य मंत्र इस प्रकार से है: ब्रह्मरंध्र हिंगलायाम भैरवः भीमलोचनः कोटरी सा महामाया त्रिगुणा या दिगंबरी। दोस्तों, यह थी हिंगलाज माता के बारे में जानकारी, वह ब्रह्म क्षत्रिय समाज के इतिहास की जानकारी। हमारे समाज में बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है। इस ज्ञान का प्रकाश समाज में फैलाने के लिए ब्रह्म क्षत्रिय समाज के बंधुओं से निवेदन है कि वे ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि ब्रह्म क्षत्रिय समाज व कुल देवी से संबंधित जानकारी का ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार हो सके व आप भी पुण्य एवं धर्म लाभ के भागीदार बन सके। समस्त मंगल कामनाओं के साथ बस इतना ही। जय हिंगलाज।